जीवनवारी नटवारी की आरती प्रीतम प्यारी की जीवनवारी नटवारी की। श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। श्रीमद ध्रुवल सरकार की जय। प्यारी प्यारी अम्मा की जय। भोजन 3 प्रकार का होता है। पहला भोजन सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा भोजन तामसिक। सात्विक, राजसिक और तामसिक, हम ये तीनों भोजन करते हैं। तो वास्तविक हम इन तीनों में से कौन सा भोजन करें जिससे कि हम हमेशा के लिए स्वस्थ रहें, जो सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो और पौष्टिक हो, जिसमें भरपूर पौष्टिकता हो। आपको तो पता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमें नेचर ने दिया है, तो क्यों नहीं हम सात्विक भोजन करें जिसमें संपूर्ण प्राकृतिकता छिपी हुई है। सात्विक भोजन फल, फूल, सब्जियां, अंकुरित दाने, अंकुरित बीज, जिसको स्प्राउट्स कहते हैं अपन, ये संपूर्ण प्राकृतिक है। क्यों कि ना ही तो इनमें हमने अग्नि दी है, ये डायरेक्ट भगवान से, सूर्य की तेज से ये पकने वाले हैं। सूर्य के तेज से तैयार होते तो डायरेक्ट हमारे को इस तरीके का प्राकृतिक आहार करने से रोगों से हम मुक्त हो सकते हैं। ये आहार करेंगे तो हमारे शरीर में गंदगी नहीं रुकेगी, जो सात्विक आहार करेंगे। तो इसमें जो प्राकृतिक जो आहार है वो आपका है सात्विक आहार। सात्विक आहार करने से हमारा जो मन के अंदर आनंद की अनुभूति होती है, मन हमारा शांत होता है, कार्य करने की इच्छा शक्ति हमारी बढ़ जाती है। क्योंकि इस भोजन में ना कोई मिर्च है, ना कोई नमक है, ना कोई मसाला है, कुछ नहीं। नमक लवण है तो प्राकृतिक है, जो ऑलरेडी कुदरत ने दिया हुआ है। तो ऐसा भोजन करेंगे तो हम रोगों से मुक्त होंगे। हमारे को हमेशा सात्विक भोजन करना चाहिए। रोग क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया, यानी हमारे आहार विहार आचार और जितने भी चिंतन जो भी हमारा, इस पे हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से डिपेंड करता है। जब जब इन चीज़ों में खराबी होगी, यानी आपका आहार बिगड़ेगा तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आपका विचार बदलेगा तो आप बीमार होंगे, आपका व्यवहार बिगड़ेगा तो आप बीमार पड़ेंगे, और आपका चिंतन जब निंदनीय होगा, कोई आपको बचा नहीं सकता है बीमार होने से, बीमार पड़ेंगे ही। तो ये क्या है? तो हम इसको कहते हैं कि वी डोंट ट्रीट, रादर वी जस्ट मेक यू अवेयर कि
आपका जो ये हो रहा है यहाँ पर, इनकी 5 स्थितियां हैं एंड 5 लेयर्स पे इनको काम किया जाता है, जो हमेशा बात करती हूँ मैं कोशों की। हम यही शरीर नहीं है, जो दिख रहे हैं वही नहीं है। वी आर हैविंग द 5 शेड्स, 5 कोश हैं हमारे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड द लास्ट इज आनंदमय कोश। जब तक इन कोशों को आप नहीं समझोगे, इसको फील नहीं करोगे, कभी भी हेल्दी नहीं बनोगे। अन्नमय कोश जो शरीर दिख रहा है, जैसे हम दिख रहे हैं, काले पीले नीले छोटे मोटे जैसे भी, ये तो ईश्वर की देन है, इसकी चर्चा अलग है, उसमें हम नहीं जाएंगे। बट ये शरीर जो है अन्नमय कोश कहलाता है, जो अन्न से बना है। अन्न से कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा, अन्नाद, समझ में आए, अन्न से क्या होता है, भूतानी, अन्नाद भूतानी जायते, लेकिन अन्न से पैदा होते हैं। कारण है उसका कि किस तरह से, वो बाद में आती है चर्चा पे। उससे जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा जो है वो आपकी प्राण शक्ति, जिसे कहते हैं प्राणमय कोश। आप देखो, जब गुस्सा करते हो आपकी सांस डिस्टर्ब होती है कि नहीं? एक्सेस वर्क करते हो, सांस डिस्टर्ब होती है कि नहीं? इमोशनली अपसेट हो गए, बहुत प्यार में आ गए, तो भी डिस्टर्ब होती है कि नहीं? बहुत दुख में गए तो भी। क्या दिख रहा है यहाँ पर? यानी प्राणमय कोश वो सेकंड लेयर पे काम कर रहा है, आपके शरीर पे काम नहीं कर रहा है, वो अंदर गया सेकंड लेयर पे। प्राणमय कोश वहां पे डिस्टर्ब किया उसने, यानी सांसें आपकी डिस्टर्ब हो गई। जब जब सांसें डिस्टर्ब हो, आप अपने को चेक कीजिए कि क्यों। ये जो सांस है ये आपको कनेक्ट करती है मनोमय कोश से। थर्ड क्या है? विवेक, फीलिंग्स, भावनाएं। सांस कैसे कनेक्टेड है? भावनाओं से। यानी भावनाएं बिगड़ी तो सांस बिगड़ा, सांस बिगड़ी तो एनर्जी लेवल में या तो उत्थान होता है या डाउन होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सी हाउ इट इज कनेक्टेड। सो एनर्जी, देन ऊर्जा, ऊर्जा कनेक्ट हुई प्राणों की भावनाओं से। यानी भावनाएं अगर आपकी डिस्टर्ब हैं, वीक हैं, बहुत जल्दी गुस्सा होना, बहुत जल्दी प्यार आना, बहुत जल्दी रूठ जाना, बहुत जल्दी किसी को छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब होना, भावनाएं, दैट इज मनोमय कोश। ध्यान दीजिए मैं जो कह रही हूँ, ये भावनाएं जब हमारी, उससे ऊपर की यात्रा है विवेक। भावनाओं पे अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो विवेक की जागृति हो जाती है। करना नहीं है आपको कुछ भी, होती हैं चीजें, होती हैं। तो विवेक जागृत हो गया। अगर विवेक जागृत हुआ तो बट ऑब्वियस यू आर स्टिल, शांत, स्थिर। और फिर जीवन के जो नीचे के 3 लेयर्स हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय, आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। यू गो इन अव्यक्ता अवस्था एंड अव्यक्ता अवस्था इज अ योगश चित्त वृत्ति निरोध। हो गया निरोध एंड यू आर अ स्टिल वाटर, शांत। फिर आपको कोई भी विक्षेप जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं हो सकता है। दैट इज योर आनंदमय कोश। तो जर्नी हमारी आनंदमय की है, लेकिन इस पे ये यात्रा बहुत कठिन है। दिखती बहुत आसान है, मैं 2 शब्दों में कह रही हूँ, लेकिन यात्रा बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है। ये 5 दिनों में ये यात्रा कर लेंगे, लोगों को 50 जन्म में नहीं होता है।